नमस्कार दोस्तों, रॉयटर्स के तरफ से इंडियन टेलीकॉम मार्केट से जुड़े हुए एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल के मुताबिक अगले आने वाले समय में रिलायंस जियो के जो बेटर प्रोस्पेक्टिव है उसी के बारे में बात किया गया है। तो क्या है बहुत सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, रॉयटर्स के तरफ से पिछले दिनों एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उस आर्टिकल के मुताबिक कहा गया है कि रिलायंस जियो में गूगल के द्वारा $4.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट के तहत गूगल और रिलायंस जियो दोनों मिलकर इंडियन कंज्यूमरों के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर 4G के हैंडसेट बना रहा है। हालांकि यह स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगले आने वाले समय में जब 5G लॉन्च कर दिया जाएगा तब 5G के लिए भी ये दोनों कंपनी मिलकर हैंडसेट इंडियन सब्सक्राइबरों के लिए बनाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मुकेश अंबानी जी के द्वारा पिछले दिनों कहा गया था कि गूगल के जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर बेस करते हुए नया सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। और दोस्तों, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ऑलरेडी काम भी चालू हो गए हैं। अब दोस्तों, कोई अगर एक हैंडसेट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उनमें बहुत सारे कंपोनेंट भी लगता है और यहां पर काम आते हैं बाकी जितने सारे टेक कंपनी के द्वारा जियो में इन्वेस्ट किया गया है उनका। यहां पर क्वालकॉम के द्वारा जियो में इन्वेस्ट किया गया है, इंटेल के द्वारा जियो में इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी जियो का एक टाई अप है। तो ऑलरेडी टेक्निकल पैरामीटर्स को मीट करने के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो सभी ऑलरेडी जियो के पास अवेलेबल हो गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को शायद पता है कि पिछले दिनों मतलब जियो जब लॉन्च हुआ था तब लाइव ब्रांड के तहत जियो के द्वारा ऑलरेडी हैंडसेट बनाया जा रहा था। तो जियो के पास हैंडसेट बनाने की कुछ हद तक एक्सपीरियंस भी है। अब दोस्तों, ये तो गया जियो के द्वारा क्या आगे टाइम में होने वाला है, लेकिन यहां पर और भी कुछ बातें कहा गया है रॉयटर्स के तरफ से। और जियो जब सस्ते दामों पर इंडियन सब्सक्राइबरों को अपना हैंडसेट प्रोवाइड करने लगेगा तब सबसे ज्यादा दिक्कत में आएगा चाइनीज हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, क्योंकि यहां पर Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus जैसे कंपनी है, इन सारे कंपनी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। दोस्तों, यहां पर दिक्कत होने के पीछे दो कारण है। पहला, जियो के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका दाम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो यहां पर पहला तो हो गया प्राइस कंपटीशन, और यहां पर दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मेक इन इंडिया वाले, मतलब एंटी चाइना या फिर बॉयकॉट चाइना वाले। क्योंकि आपको और हमको सभी को पता है कि Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Realme जैसे कंपनी चाइनीज ब्रांड है और आज के दिन में इंडिया के जो सेंटिमेंट हैं इसके चलते हुए चाइनीज ब्रांड के ऊपर आज के दिन में इंडियन लोगों के द्वारा ज्यादा भरोसा नहीं है। और यही चीज को देखते हुए आज के दिन में जियो बहुत ही तेजी से हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले दिनों और एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि LG इंडियन हैंडसेट के मार्केट को फिर से पाने के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा स्पीड अप करेगा। यहां पर 10 गुना ज्यादा वो हैंडसेट मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा सैमसंग के तरफ से भी अपना जो मार्केट शेयर कम हो गया था उसको रीगेन करने के लिए भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसी के चलते हुए सैमसंग के तरफ से मेक इन इंडिया के तर्ज पर ऑलरेडी स्मार्टफोन भी बना दिया गया है जो कि 4G स्मार्टफोन कहा जा रहा है। अब दोस्तों, ये तो गया कोरियन कंपनी, लेकिन चाइनीज कंपनी क्या कर रहा है? तो दोस्तों, चाइनीज कंपनी ने आज के दिन में इंडिया में ऑलमोस्ट 80% स्मार्टफोन मार्केट को एक्वायर कर रखे हैं और ये सारे कंपनी भी बहुत ही आसानी से मार्केट को तो लूज होने नहीं देगा, और अगर लूज होने नहीं देगा तो उसके लिए उन सारे कंपनी को भी कुछ अलग तरीके से काम करना होगा। और इसी के तहत चाइनीज कंपनी अब
इंडिया में मेक इन इंडिया को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करने वाला है। मतलब अगले आने वाले समय में आपको और हमको ये एडवर्टाइज इन सारी कंपनी के द्वारा देखने को मिलेगा, जिसमें मेक इन इंडिया को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा और इसी से आपको और हमको बेवकूफ भी ये सारी कंपनी बनाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास और हमारे पास आ गए हैं। तो अगर चाइनीज कंपनी के द्वारा मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है तो मेरे हिसाब से हम और आप बेवकूफ नहीं बनेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट को एज मच एज पॉसिबल हम लोग रिजेक्ट भी करेंगे। खैर, यही करना होगा, तभी जाकर मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में और भी ज्यादा कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। अब दोस्तों, हम लोगों को तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर इंडियन कंपनी के द्वारा अगर अच्छा हैंडसेट बनाया जाता है तो उसको यूज करना। दोस्तों, इसके अलावा चाइनीज कंपनी की तरफ से और भी एक बयान निकल कर आया है, जिसमें कहा गया है कि ये सारी कंपनी आज के दिन में जो अपना सेटअप है उसको बंद करके रखे हुए हैं। इसके पीछे दो कारण है। पहला तो आप सभी को पता है कि गलवान वैली में जो चीज हुआ है चाइनीज और इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, जिसके तहत इंडियन की सेंटीमेंट भी बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। और दूसरा, कोरोना वायरस के पैंडेमिक चलते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा हैम्पर हुए हैं। तो इसीलिए इन सारी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें लगने वाले जितने सारे इक्विपमेंट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से इंडिया में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज भी अगले आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएगा और ये सारी कंपनी इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए नए नए प्रोडक्ट भी लाना चालू कर देंगे। ऐसा ही कुछ उम्मीद यहां पर जानकारों के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों, देखना सिर्फ इतना होगा कि चाइनीज कंपनी के द्वारा किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लाया जाता है जिसके तहत इंडियन लोगों को वो लोग बेवकूफ बनाएं। खैर, मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप और हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।